राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं मैनिफेस्टेशन जैसी चीज ही नहीं होती है, या अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करते हो तो आपके ऊपर तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो आपने ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है, अपने डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैनिफेस्टेशन करते करते आपने क्या चीज अपने लाइफ में ऐड करनी चाहिए, कौन सी चीजें अपने लाइफ से निकालनी चाहिए जिससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। लास्ट टाइम हमने बात की थी वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में, जहां पर आप वाटर को एनर्जाइज करके उसे कंज्यूम करके अपने मैनिफेस्टेशन ट्रू कर सकते हो। बट मुझे बहुत 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 सारे ऐसे डीएम आए जहां पर उनका प्रॉब्लम था कि वो घर से बहुत दूर रहते हैं और उनको मैनिफेस्टेशन अपने पेरेंट्स के लिए करना है, उनके हेल्थ के लिए करना है, और डेफिनेटली वो वाटर मैनिफेस्टेशन नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो पानी आपने अपने पेरेंट्स को देना होता है। बट उस केस में आप नहीं दे पाते क्योंकि आप घर से दूर हो। तो उस केस में आपने कौन सा टेक्निक यूज करना है जो कि बहुत पावरफुल है और बहुत 100% आपको रिजल्ट देगा। बेसिक सा फंडा है मैनिफेस्टेशन का। व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? इट इज नथिंग बट द एनर्जीज। आप जो अपने बॉडी से, अपने सोच से जो एनर्जीज क्रिएट करते हो, जो ऑरा क्रिएट करते हो, यूनिवर्स उस एनर्जीज को, उस ऑरा को, उस मैसेज को कैच करता है और वही चीज आपको देता है जो आप सोच रहे हो, जो आप चाहते हो। इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं और एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक बच्चे को टॉय शॉप में लेके गए, वहां पर उसके पेरेंट्स ने इसे पूछा कि इतने सारे टॉयज में आपको क्या चाहिए। उसने बोला कि मुझे ये वाली साइकिल चाहिए। बहुत प्रिसाइजली उसने बोला कि मुझे ये वाली साइकिल चाहिए। उसको सेकंड टाइम, फाइनल टाइम पूछा कि अब वापस आप सोच के बताइए कि इतने सारे टॉयज में आपको क्या चाहिए। तो उसने फाइनली बताया कि मुझे यही वाली साइकिल चाहिए और उसको वो मिल गई क्योंकि उसका फाइनल डिसीजन था, वो बहुत प्रिसाइज था कि उसको वही चाहिए। दूसरे तरफ दूसरे बच्चे से पूछा कि अब आप बताओ कि आपको इतने सारे टॉयज में से आपको क्या चाहिए। एक बार उसने बोला कि मुझे ये साइकिल चाहिए। दूसरे ही तरफ उसने दूसरी चीज को देख के बोला कि नहीं, मुझे वो साइकिल नहीं, मुझे ये वाली टॉय चाहिए। और तीसरे ही तरफ उसकी नजर किसी और टॉय पे पड़ती है और वो बोलता है मुझे ये टॉय नहीं, अब मुझे वो टॉय चाहिए। तो यहाँ पर उसके पेरेंट्स भी कंफ्यूज है, यहाँ पर वो बच्चा भी कंफ्यूज है और उस चक्कर में उसे कुछ नहीं मिलता है क्योंकि सभी लोग कंफ्यूज है कि उसको एक्चुअली में क्या चाहिए। यही चीज हमारे लाइफ के साथ भी होती है। अगर आप प्रिसाइज नहीं हो, अगर आपको खुद को नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए, तो आपको वो चीज नहीं मिलती है क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो, आप यूनिवर्स को भी कंफ्यूज कर रहे हो और वो चीज आपको नहीं मिलती है। अगर आप प्रिसाइज हो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, तो आपको डेफिनेटली वो विदाउट एनी ऑब्स्टिकल आपको अपने लाइफ में मिल जाती है। मैनिफेस्टेशन के साथ आपने एक और चीज अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। आप जिनके साथ उठते बैठते हो, जिनके साथ आप डेली वर्क करते हो, जिनके साथ आप रिलेशंस रखते हो, वो कैसे हैं, उनका ऑरा कैसा है, उनकी सोच कैसी है, इसका हमारे लाइफ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर वो सक्सेसफुल है, अगर उनकी सोच पॉजिटिव है, अगर वो हार्ड वर्किंग है, तो उनको देख के आप भी इन्फ्लुएंस होते हो। बट अगर वो खुद, जो जिनके साथ आप रह रहे हो, उनका ही सोच नेगेटिव है, उनका ऑरा ही नेगेटिव है, तो आप कभी भी पॉजिटिव नहीं सोच पाओगे। तो ये चीज आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। सेकंड, कि अगर आप कोई भी सैड सॉन्ग सुनते हो, कोई भी सैड टाइप की मूवीज देखते हो, वो अभी बंद कर दीजिए। उसका आपके लाइफ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है। रादर आई वुड सजेस्ट कि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग लोगों को ऐड कीजिए। अगर आप बिजनेस में उतरना चाहते हो तो सिमिलर माइंडसेट के लोगों को ऐड कीजिए। अगर आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट में रुचि रखते हो तो सिमिलर माइंडसेट के लोगों को ऐड कीजिए। मोटिवेशनल स्पीकर्स को ऐड कीजिए। इससे आप क्या करते हो, अपना ऑरा भी पॉजिटिव करते हो, अपनी सोच भी बदलते हो। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज है, जो बेसिक फंडा है मैनिफेस्टेशन का, कि आप अपनी सोच बदलिए, पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव आप तभी सोच पाएंगे जब आप अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव सोचता हुआ देखेंगे। उनका इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में बहुत ज्यादा पड़ता है। तो अपना फ्रेंड सर्कल चेंज कीजिए, अपना ऑरा चेंज कीजिए। और इस चीज को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि कैसे पॉजिटिव सोचना या पॉजिटिव बोलने का हमारे मैनिफेस्टेशन से कनेक्शन है। हम कृष्ण और सुदामा जी की स्टोरी तो जानते ही है कि कितने मुश्किल में थे सुदामा जी, और कृष्ण जी महलों में रहने वाले राजा थे। सुदामा जी ने एक दिन सोचा कि उन्हें अपने प्रिय मित्र से मिलना है और वो उनके महल में जा खड़े हुए। कृष्ण जी ने उनको इस स्थिति में देख के बहुत ज्यादा भावुक हुए, बहुत ज्यादा रोने लगे। कृष्ण जी ने सोचा कि अगर उनने सामने से हेल्प ऑफर की तो सुदामा जी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा भावुक हो जाएंगे, और उन्हें अपने प्रिय मित्रों को हर्ट नहीं करना था। कृष्ण जी ने सुदामा जी को बस एक ही चीज पूछी कि सुदामा, घर पे सब कैसे हैं, आप कैसे हो? और जबकि कृष्ण जी भी और सुदामा जी भी ये जानते थे कि उनकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फिर भी सुदामा जी ने रिप्लाई में बोला कि सब बढ़िया है। और कृष्ण जी ने रिप्लाई में कहा कि ऐसा ही होगा।
और वहां से सुदामा जी मिलने के बाद अपने घर लौट गए। जब वो वहां पर पहुंचे, अपनी कुटिया में पहुंचे, तो उनने देखा कि उनकी कुटिया महल में कन्वर्ट हो गई है। जो उनकी स्थिति खराब थी वो पूरी कन्वर्ट हो गई है, घर अंधन से भर गया है और सब चीज पॉजिटिव हो गई है, सब चीज बढ़िया हो गई है। क्यों? क्योंकि उनने पॉजिटिव बोला कि सब चीज बढ़िया है, और उसके रिप्लाई में कृष्ण जी ने उनको इनडायरेक्टली कहा तथास्तु, यानी कि ऐसा ही होगा, और वैसा ही सुदामा जी के साथ हुआ। तो इसका मतलब है जीवन में अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो आपके साथ भी पॉजिटिव होगा। ये एक क्लियर एग्जाम्पल है सुदामा जी और कृष्ण जी के स्टोरी से हमको मिलता है। जितना आप पॉजिटिव बोलोगे आपके लाइफ में उतनी ही पॉजिटिव चीजें इंप्लाई होती जाएंगी। चलो अब हम देखते हैं कि ये कौन सा मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, इसका नाम क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। इसे कहते हैं 555 टेक्निक। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। करना क्या है, आपने एक रेड बुक मेंटेन करनी है। रेड बुक इसलिए क्योंकि रेड इज द कलर ऑफ स्ट्रेंथ, इट्स अ कलर ऑफ पावर। आपने एक रेड पेन लेना है और 5 डेज तक एवरी डे आपने 55 टाइम्स अपनी विश को उसी बुक में लिखना है। उसके बाद एवरी डे 5 मिनट के लिए, एवरीडे किसी भी समय आप ये कर सकते हैं, आपने जय श्री राम उसी बुक में लिखना है। इसलिए क्योंकि जब किसी भी काम में राम जी का नाम लग जाता है तो हनुमान जी की कृपा से वो काम आपका बन जाता है, 100% रिजल्ट मिलता है। और स्वयं महादेव जी भी ये कहते हैं कि राम का नाम इस सृष्टि का सबसे बड़ा नाम है। इस प्रोसेस का और एक फायदा है कि जब भी आप वो बुक लेके बैठते हैं 5 मिनट्स के लिए राम जी का नाम लेने के लिए, आपको वो बुक याद दिलाती है कि आपका मैनिफेस्टेशन क्या है, आपकी इच्छा क्या है, और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। सिर्फ मैनिफेस्ट करने से आपको फल नहीं मिलता है, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, और उस काम को करने के लिए राम जी आपका साथ देंगे। हो सकता है कि इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के दौरान आपको कोई गॉडफादर मिल जाए, आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, या आपको कोई हिंट मिल जाए कि आप अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो आप जो सोच रहे हो, जो आपकी इच्छा है, वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आपने और एक काम करना चाहिए। आप उसमें राम जी का नाम तो लिख ही रहे हैं, इसके अलावा सोने से पहले आपने वो बुक ओपन करनी है जो आपका मैनिफेस्टेशन है। एक बार आपने उसको रीड करना चाहिए, एवरीडे ये करना है। इससे क्या होगा कि आप अपना ऑरा क्लियर करते हैं, आप अपना ऑरा पॉजिटिव करते हैं, और आप अपने आपको याद दिलाते हो कि आपकी ये इच्छा है और आपको उसके लिए काम करना है। और सबसे बड़ी बात, आप ये टेक्निक किसी और पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हो, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने वाइफ के लिए, जिसके लिए भी यूज करना है आप ये टेक्निक उनके नाम पे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी बहन के लिए जॉब चाहिए तो आप उसका नाम लिख के और ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कीजिए। अगर आपको अपने पेरेंट्स के हीलिंग के लिए करना है तो आपने लिखना कैसे, माई मदर इज फीलिंग हैप्पी, माई मदर इज फीलिंग हेल्दी। आपने इस तरीके से लिखना है। उनके लिए आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा वर्क करेगा, 100% रिजल्ट देता है। अगर आपको इस टेक्निक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आंसर जरूर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या यूजफुल लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो। मिलते हैं अब अपने अगली वीडियो में। टिल देन, राधे राधे।